Hello everyone, please share this video with your friends, and if you are visiting the channel for the first time, please subscribe the channel and press the bell icon to get the latest updates. Don't forget to like the video. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। और आज हम वर्ब अग्रीमेंट डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, अगर हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में ईच या एवरी हो और उसके बाद सिंगुलर नाउन हो, बट सिंगुलर नाउन एक नहीं, दो या दो से ज्यादा हो, ओके, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में ईच या एवरी इज फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ सिंगुलर नाउन्स, इवन देन जो हमारी वर्ब आती है वो क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। वो क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी बॉय, गर्ल, man and woman is capable of doing anything। देखिए यहाँ पर एवरी के बाद हमने क्या लगाया? बॉय, गर्ल, मैन एंड वुमेन, यानी कि हमने बहुत सारे सिंगुलर नाउन यूज किए हैं। स्टिल जो हमने हेल्पिंग वर्ब ली है वो क्या ली है? सिंगुलर ली है। ओके, सिंगुलर नाउन बहुत सारे हैं, स्टिल हम हेल्पिंग वर्ब क्या ले रहे हैं? सिंगुलर ले रहे हैं। इसी तरह यहां पर हमारे सेंटेंस में एवरी की जगह ईच हो, जैसे ईच मैन, वुमेन एंड चाइल्ड was given a flower at the rally, कि रैली में हर मैन, वुमेन और चाइल्ड, हर आदमी, औरत और बच्चे को क्या दिया गया था? फ्लावर। तो यहाँ पर मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, ये सब नाउन क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है। ओके, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि यहाँ पर सिंगुलर नाउन में आपको फिल करना हो या एरर डिटेक्ट करनी हो, या फिर वर्ब में। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि ईच एंड एवरी के बाद एक सिंगुलर नाउन हो या सीक्वेंस ऑफ सिंगुलर नाउन हो, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हमेशा सिंगुलर ही होगी। एक दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि अगर सेंटेंस में ईच या एवरी के बाद सिंगुलर नाउन हो, फिर हो एंड, इसको हमने ज्वाइन किससे किया है? एंड से। देन अगेन ईच और एवरी, और फिर से सिंगुलर नाउन, माने ईच सिंगुलर नाउन एंड ईच अगेन सिंगुलर नाउन, देन जो हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से रूल्स हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम, ईच सिंगुलर नाउन एंड ईच सिंगुलर नाउन, देन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम। ओके, तो यहां पर हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर है कि ईच सिंगुलर नाउन और ईच सिंगुलर नाउन को हमने एंड से ज्वाइन किया है, और उनके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब क्या ली है? सिंगुलर ली है। इसी तरीके से एवरी के साथ होगा। एवरी लीफ and every flower proclaims the glory of God। यहाँ पर every leaf and every flower, और जो हमने verb ली है वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में ली है, माने दो बार every है, every then सिंगुलर नाउन, इनको हमने एंड से ज्वाइन किया, और वर्ब हम क्या ले रहे हैं? सिंगुलर ले रहे हैं। एस का मतलब क्या है? कि वर्ब अपनी सिंगुलर फॉर्म में है। प्लूरल में होता तो क्या होता? ओनली प्रोक्लेम, दैट एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर प्रोक्लेम द ग्लोरी ऑफ गॉड। दैट मीन्स ये प्लूरल वर्ब है, बट हमें क्या यूज करनी है? सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? प्रोक्लेम्स। ओके,
अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में ईच एंड एवरी हो, माने दोनों वर्ड्स को हमने एंड से ज्वाइन किया है, फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन, देन सेंटेंस स्ट्रक्चर बीच में कुछ भी हो, जो हमारी वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ओके, कि ईच एंड एवरी के बाद सिंगुलर नाउन हो तब भी हमारी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट has to take oath. Okay, so each and every member of parliament has to take, तो हम यहाँ पर वर्ब क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर, और ईच एंड एवरी के बाद हमारा जो नाउन आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। ओके, सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि क्वेश्चन हमारा किसी भी तरीके से आ सकता है, यहाँ नाउन को लेके भी आ सकता है या फिर वर्ब को लेके भी आ सकता है। ओके, एक और सेंटेंस से समझते हैं, जैसे ईच एंड every traveler has to quarantine himself for 14 days। अब नाउ डेज कोरोना है तो क्या हमारी गाइडलाइंस क्या है, दैट ईच एंड एवरी ट्रैवलर, जो भी ट्रैवल कर रहा है ट्रेन से या बाय एयर ट्रैवल कर रहा है, हैज़ टू, ही और शी हैज़ टू क्वारंटाइन हिमसेल्फ फॉर 14 डेज। तो हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा रही है। इवन दो ट्रैवलर एक से ज़्यादा ही है, ठीक है, बट ईच एंड एवरी है हमारे सेंटेंस में, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रही हैं, हैज़ लगा रही हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर। अच्छा, एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि अगर हमारा सेंटेंस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन से प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन है हमारे सेंटेंस में ईच से पहले, कि ईच से पहले क्या है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, तब हमारी जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन, जैसे वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन। तो अब हमारे सेंटेंस में ईच से पहले क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो हम यहाँ पर वर्ब क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ओके, तो हमें ईच एंड एवरी में दो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं, तो ये एक डिफरेंट रूल है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, दैट वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन। ओके, चलिए अब हम एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की एक सीरीज डिस्कस कर लेते हैं, इससे हमारे रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसका भी आइडिया हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच मैन एंड ईच वुमेन आर कमिंग टू जॉइन अस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनरीजनेबल प्राइस हाइक इन पेट्रोल। सो ईच मैन एंड ईच वुमेन, ठीक है, तो हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर जा रही है ईच सिंगुलर नाउन एंड ईच सिंगुलर नाउन आर। तो हमारा यहाँ पर मिस्टेक है कि हेल्पिंग वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर के, जब ईच प्लस सिंगुलर नाउन एंड ईच प्लस सिंगुलर नाउन हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर। कमिंग टू जॉइन अस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनरीजनेबल प्राइस हाइक इन पेट्रोल। बाकी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सेकेंड सेंटेंस, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव बीन चोजन टू वर्क एज अ टीचर आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव और आर, हमारे यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है, तो ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड, अब ये जो हैव है ये कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग है, कि जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं तो ये प्लूरल में आएगा, करेक्ट, बट ईच इज इंटेलिजेंट, मतलब अगर हम इस सेंटेंस का मतलब समझे कि जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं, चूज किए गए हैं, ईच इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक करके समझे तो ईच इज वेरी इंटेलिजेंट, तो ये हैव वाला पार्ट हमारा करेक्ट है, और यहाँ आर की जगह क्या आएगा, इज, दैट जो भी सिलेक्ट हुए हैं, कैंडिडेट्स बहुत सारे सिलेक्ट हुए हैं तो हैव, बट ईच इज इंटेलिजेंट, हर एक इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर ये जो इज आएगा ये ईच के अकॉर्डिंग आएगा। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं,
एंड वी टेंड टू मेक मिस्टेक्स कि यहाँ पर भी प्लूरल है, यहाँ पर भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है. अब हमने रूल अगर हमने क्रैम किया है कि जी ईच के बाद तो सिंगुलर आएगा, सो वी शुड नॉट गो बाय दिस क्रैमिंग सिस्टम. हमें सेंटेंस को समझना है, उसका मीनिंग समझना है, लॉजिक समझना है. ओके, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं. ईच टीचर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट देयर शुड बी अ टेस्ट सीरीज विच शुड बी हेल्ड एवरी वीक. ओके, तो ईच के बाद हमेशा हमारा प्लूरल नाउन तभी आएगा जब ईच ऑफ द होगा. अगर ईच के बाद डायरेक्टली है तो ईच टीचर was of the opinion. Okay, each teacher was of the opinion that there should be a test series which should be held every week. बाकी सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है. अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं. everybody it must be admitted has their ups and downs. Okay, so everybody is must be admitted has. ठीक है, तो everybody के अकॉर्डिंग has आया तो their नहीं आएगा, his आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हम has के अकॉर्डिंग लगाएंगे या एवरीबडी के अकॉर्डिंग भी लगाएंगे तो भी सिंगुलर में चलेगा ना. तो क्या आएगा यहाँ पर हिज अप्स एंड डाउन्स, नॉट दियर अप्स एंड डाउन्स. दियर प्लूरल में है प्रोनाउन. ओके, अगला सेंटेंस. ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स. देन ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स. ये कैसा होना है हमारा सिंगुलर. अगर हमारा सेंटेंस होता ईच बॉय each boy plays games या each of these boys plays games. तो ये दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर ये है कि each of the आने की वजह से यहाँ पर प्लूरल है और each के बाद आने की वजह से ये नाउन क्या है सिंगुलर. बट हमारी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो दोनों सेंटेंसेस में क्या रहेगी सिंगुलर. अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं. आई कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर यू विल बी सिलेक्टेड और नॉट. You must know that each have their own limitation. तो अब each के बाद हमारे पास डायरेक्टली हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है, इवन देन इट विल बी सिंगुलर. तो जो प्रोनाउन है साथ में वो भी क्या आएगा सिंगुलर. तो हमें सिर्फ एक चीज को नहीं देखना है, अगर उसके साथ एसोसिएटेड दूसरी चीज है. अब ये प्रोनाउन भी तो ईच से ही एसोसिएटेड है ना, तब हम यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हमारा प्रोनाउन भी क्या आ जाएगा सिंगुलर आएगा. तो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर यू विल बी सिलेक्टेड और नॉट, कि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता बट तुम्हें पता होना चाहिए दैट ईच हैज हिज ऑन लिमिटेशंस, कि हर किसी की अपनी क्या होती हैं कुछ लिमिटेशंस होती हैं. ओके, अगला सेंटेंस. द मेंबर्स ईच हैव अप्रिशिएटेड हर परफॉर्मेंस. ओके, द मेंबर्स ईच हैव अप्रिशिएटेड हर परफॉर्मेंस. अब ईच के बाद क्या आती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पर उससे पहले क्या है प्लूरल नाउन के बाद ईच है. ठीक है, ईच has appreciated her performance. अगर each होता तो यहां पर मैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाती दैट each has appreciated her performance. ये करेक्ट है, बट यहां पर the members each, तो यहां पर जो have है ये इसके अकॉर्डिंग लगेगा. ओके, जो लास्ट में रूल डिस्कस किया था. अच्छा, ये रूल मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की सीरीज में बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो उसमें ईच एंड वन का कॉम्बिनेशन करके मैंने कुछ रूल्स डाले थे, उसमें भी हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो अगर ईच के पहले प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लूरल वर्ब ही आएगा. अगर ईच से पहले सिंगुलर होगा तो सिंगुलर मीन्स इसके अकॉर्डिंग चाहता है. अगर ईच से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन है सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ये हो गया ना यहाँ पर, तो हम उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं. ओके, अगला सेंटेंस. द टीचर सेड टू मी द चिल्ड्रन ईच हैज अ स्पेशल टास्क अलॉटेड टू देम. अब ध्यान से देखिए. द टीचर सेड टू मी द चिल्ड्रन ईच हैज अ स्पेशल टास्क अलॉटेड टू देम. अब हमारे पास ईच से पहले क्या है द चिल्ड्रन, तो यहाँ पर क्या आएगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव. ओके, जो हमने अभी ऊपर वाले रूल में डिस्कस किया. अगला सेंटेंस देखते हैं. ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव सबमिटेड देयर फॉर्म. एंड ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ईच ऑफ द अगर हो तो उसके बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहती है. ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज सबमिटेड हिज फॉर्म. ठीक है, लास्ट सेंटेंस. ईच पार्टिसिपेंट हैव सबमिटेड हिज फॉर्म. ईच के बाद डायरेक्टली सिंगुलर नाउन और वर्ब भी सिंगुलर आती है. ओके, तो ईच पार्टिसिपेंट
हैज सबमिटेड हिज फॉर्म, यहाँ पर हिज है तो ये करेक्ट है। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।